Hello, Agaz Achievers. Hope you all are doing great. Welcome you all on the online platform of Agaz Achievers. आज हम बात करेंगे मास्टर कैडर की बहुत ही prominent writer अनीता देसाई. So let's start with her. So first of all, we are going to talk about her early life and family. Her full name was Anita Manzoomdar Desai. जो इनका नेम है अनीता मजूमदार. That was from her father. And later she got married with in Desai family and become Anita Desai. Her date of birth was 24 June 1937 और इनका birth हुआ है मसूरी ब्रिटिश इंडिया on that time because it's 1937 so it was in मसूरी ब्रिटिश इंडिया. अब बात करते हैं इनकी फैमिली की. इनके फादर एक बंगाली बिजनेसमैन थे जिनका नाम था D.N. मजूमदार. मदर जर्मन थी, उनका नेम था टॉनी नेमी. एंड लैंग्वेजेस इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल थी और काफ़ी सारी लैंग्वेजेस इन्हें आती थी जैसे हिंदी, बंगाली, इंग्लिश एंड जर्मन. और जो इंग्लिश है ये इनकी मेन लैंग्वेज थी जिसमें इन्होंने लिखना स्टार्ट किया. इनके 4 किड्स हैं बट उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो है किरण देसाई. शी वॉज अ बुकर प्राइज़ विनर. और इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी अश्विन देसाई जो एक बिजनेसमैन थे. ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं फॉर द फैक्ट ऑफ अनीता देसाई. एजुकेशन की अगर बात करें तो इनकी एजुकेशन हुई थी, स्कूलिंग थी इनकी क्वींस मैरी हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ दिल्ली से. और ग्रेजुएशन हुई इनकी बैचलर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम मिरिंडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली. यहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन की. और फिर इनका लिटरेरी करियर है. अनीता देसाई इज़ अ नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड प्रोफेसर. ये तीनों ही हैं. अगर ऑप्शन में आएगा ये तीनों तो अबव ऑल में हम टिक करेंगे. She is known for psychological realism and her exploration of female experience, alienation and identity crisis. तो अगर इनकी थीम्स की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा फीमेल एक्सपीरियंसेस की, एलियनेशन एंड आइडेंटिटी क्राइसिस की जो प्रेजेंटेशन है ये करती थी अपने सभी वर्क्स में. शी राइट्स इन इंग्लिश बट इनकॉर्पोरेट्स इंडियन थीम्स, कल्चर एंड इश्यूज. चाहे इनकी जो राइटिंग्स है वो इंग्लिश में हैं बट जो सारे इनके थीम्स हैं वो इंडियन, जो करेक्टर्स हैं वो इंडियंस रहते थे. अब मेजर वर्क्स एंड थीम्स की बात करती हैं. पहले इनके जो वर्क्स हैं उन्हें हम एज अ सीक्वेंस हम याद करेंगे. फर्स्ट है क्राई द पीकॉक विच केम इन 1963, वॉइसेस इन द सिटी 1965, बाय बाय ब्लैकबर्ड 1968, The Peacock Garden 1974, Where Shall We Go This Summer 1975, Fire on the Mountain 1976, Clear Light of the Day 1980, Village by the Sea 1982, In Custody 1984, Baumgarten's Bombay 1988, Journey to Ithaca 1995, Fasting Feasting 1999, जिगजैग वे 2004. अब इन हमें सभी जो ये वर्क्स हैं इन्हें सीक्वेंस में लर्न करना है कि इससे पहले कौन सा वर्क आया ताकि हमें याद रहे. अगर क्वेश्चन आ जाता है इससे पहले कौन सा वर्क आया या बाद में कौन सा आया है, बिकॉज ऐसे जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं. फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू लर्न देम इन अ सीक्वेंस. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्क, क्राई द पीकॉक, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल वर्क है अनीता देसाई का. ये आया था 1963 में. अब हम इसे एक स्टोरी से हम इसे याद करेंगे कि एक जगह पे 63 क्रोज रो रहे हैं. दे आर क्राइंग. कितने क्रोज, पीकॉक्स रो रहे हैं 1963. और इनकी जो वॉइसेस हैं दूर सिटी 65 किलोमीटर एक सिटी है वहाँ तक जा रही हैं. 63 पीकॉक्स रो रहे हैं और 65 किलोमीटर दूर जो सिटी है वहाँ पे इनकी जो वॉइसेस हैं वो आ रही हैं क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स ब्लैक बर्ड्स को बाय बाय कर रहे हैं. 68 इनके फ्रेंड्स थे ब्लैक बर्ड्स, उनको ये बाय बोल रहे हैं इसलिए ये रो रहे हैं. और ये सभी बहुत देर तक पीकॉक गार्डन में रहते थे जो बहुत बड़ा है. 74 लोग थे वहाँ पे और ये यहाँ पे पीकॉक गार्डन में सभी बर्ड्स रहते थे. और स्टार्टिंग हमने कहा से कि 63 पीकॉक्स रो रहे हैं. इनकी आवाज़ 65 किलोमीटर तक सिटी में आ रही है वॉइस इनकी क्योंकि ये अपने फ्रेंड्स ब्लैक बर्ड्स 68 ब्लैक बर्ड्स को बाय बाय कह रहे हैं. और ये पहले बहुत बड़े पीकॉक गार्डन में रहते थे जो कि 74 एकर्स में था.
अब ये पूछ रहे हैं कि अगले साल, दैट मीन्स 75, 1 ईयर ऐड कर देंगे, अगले साल हम कहाँ जाएंगे समर में, वेयर शैल बी गो दिस समर। ये आया था 1975 में। अब एक माउंटेन पे ये चले जाते हैं, पर नेक्स्ट ईयर वहाँ पे फायर लग जाती है, उस माउंटेन पे फायर लग जाती है नेक्स्ट ईयर 1976 में। पर 80 डेज बाद वहाँ पे एक क्लियर लाइट दिखाई देती है, फायर जो शांत हो जाती है और क्लियर लाइट दिखाई देती है आफ्टर 80 डेज। तो वहाँ से ये एक विलेज पहुँचते हैं। विलेज में जब जाके ये जाते हैं तो इन्हें कस्टडी में ले लिया जाता है। कस्टडी में लेके इन्हें बाउमगार्टन्स बॉम्बे भेजा जाता है, सभी बर्ड्स को। और वहाँ से ये इथाका जाते हैं, इथाका भेजा जाता है। इथाका जाते हुए ये काफ़ी फास्टिंग एंड फीस्टिंग दोनों ही करते हैं और वहाँ का रास्ता बहुत ही जिगजैग है। सो लाइक दिस वी हैव लर्नड all the names of the works in a sequence. कलेक्शंस अभी ऐसे लर्न करेंगे। गेम्स एट ट्वीलाइट ये आया 1978, स्कॉलर एंड जिप्सी 1996, डायमंड डस्ट 2000, द आर्टिस्ट ऑफ डिसअपियरेंस 2011, द कंप्लीट स्टोरीज 2017 एंड कलेक्टिव स्टोरीज 2021। जो गेम्स चल रही हैं एट द टाइम ऑफ ट्वीलाइट, कब 1978 में, वहाँ पे एक 96 ईयर का स्कॉलर जिप्सी आता है और उसके हाथ में बहुत महंगी 2000 रुपीज़ की डायमंड डस्ट है। और डायमंड डस्ट डाल के वो अपने आप को 11 ईयर्स के लिए डिसअपियर कर लेता है, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और वो 11 ईयर्स के लिए खुद को डिसअपियर कर लेता है। और बाद में इसी बात पर 2017 स्टोरीज कंप्लीट की जाती हैं, लोग लिखते हैं उन पे स्टोरीज, और 2021 में ये कलेक्टेड स्टोरीज के का वर्क है जो उन पे लिखा जाता है। लाइक दिस यू कैन लर्न दीज वर्क्स इन अ सीक्वेंस। अब इनके नोटेबल वर्क्स की बात करेंगे। क्राई द पीकॉक दैट केम इन 1963, क्योंकि जो इसके जो सारी डिस्कशन के बाद हम जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मास्टर कैडर में, वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सो ये सभी पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं, एंड इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इन वर्क्स की एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। सो द फर्स्ट इज क्राई द पीकॉक दैट केम इन 1963, एक्सप्लोर्स मेंटल ब्रेकडाउन ऑफ फीमेल एग्जाइटी। जो इसमें मेन करेक्टर है, जो जिसकी फीमेल एग्जाइटी दिखाई गई है, वो है माया। माया दैट मीन्स इल्यूजन, इल्यूजन। एंड इसका जो हस्बैंड है दैट इज गौतम। ही इज रिप्रेजेंटिंग गौतम बुद्धा, दैट मीन्स away from all the illusions, the whole reality, who lives in whole reality, but Maya who lives in only illusion. So this is the contrast in Cry the Peacock, and this is the mental breakdown of Maya. Next is Voices in the City that came in 1965. It's set in Calcutta, focusing on intellectual existential journey of various characters that we will discuss in the next class. Bye Bye Blackbird, its theme is discusses immigration and culture conflicts। जो इसकी इमिग्रेशन होती है कैरेक्टर्स की, उनकी क्या क्या अलग अलग कल्चर में उन्हें फेस करना पड़ता है। बहुत ही खूबसूरत वर्क्स हैं सारे। Where Shall We Go This Summer that focuses on the women's struggle and freedom, especially on women's struggle. Fire on the Mountain that came in 1977, और इसके लिए नीता देसाई जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला। देन केम क्लियर लाइट ऑफ द डे 1980। ये जो वर्क है क्लियर लाइट ऑफ द डे, ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ये इम्पोर्टेंस बताता हमें फैमिली रिलेशंस की। इन कस्टडी केम इन 1984। इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया। इन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया बुकर प्राइज के लिए, बट पॉइंट टू बी नोटेड, इन्हें कभी बुकर प्राइज मिला नहीं है। इनके डॉटर को मिला है बुकर प्राइज, किरण देसाई जी को, बट इन्हें कभी 3 बार नॉमिनेट ये जरूर हुई हैं, पर इन्हें बुकर प्राइज मिला नहीं है। विच एक्सप्लोर द डिक्लाइन ऑफ उर्दू पोइट्री। देन वेमगार्टन बॉम्बे दैट केम इन 1988। दिस नॉवल इज अबाउट अ जर्मन Jewish refugee in India. Journey to Ithaca 1995. This is about spiritual quest in India.
Then came Fasting Feasting 1999, Booker Prize finalist explores gender roles in Indian society. Again, this was the Booker Prize finalist. Very important question. The Zigzag Way, a novel based on Mexico history and culture. इन्होंने कई चिल्ड्रन बुक्स भी लिखी हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा फेमस है द विलेज बाय द सी, विच केम इन 1982, और इसे गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज भी मिला है इस वर्क को। अब इनके अवार्ड्स की बात करते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इन्हें फायर ऑन द माउंटेन के लिए 1978 में। देन गार्डियन चिल्ड्रंस फिक्शन प्राइज मिला विलेज बाय द सी में, जो 1982 में आया, और 83 में इन्हें प्राइज मिला। बुकर प्राइज फाइनलिस्ट कस्टडी के लिए फास्टिंग फीस्टिंग के लिए इन्हें बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया 84 में, कस्टडी के लिए, फास्टिंग फीस्टिंग के लिए 99 में। पद्मश्री अवार्ड मिला इन्हें, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है जो 99 में। विनफ्रेड हॉल्बी मेमोरियल प्राइज मिला इन्हें द पीकॉक के लिए। बेंसन मेडल बाय रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर मिला इन्हें 2003 के लिए। फेलोशिप मिली रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर यूके की। बाद में इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ऑनरी फेलोशिप भी मिली। एडॉप्टेशन एकेडमिक करियर इन कस्टडी was this work in custody was adapted into film by Ismail Merchant. Ismail Merchant जी ने इसके ऊपर मूवी बनाई है 1993 में। She was taught at MIT, Michelle Institute of Technology, Smith College and Mount Holyoke College in USA. ये वेरियस प्लेसेस हैं जहाँ पे इन्होंने काम किया है। कॉमन थीम्स इनकी जो वर्क्स के हैं वो है साइकोलॉजिकल, डेप्थ इन इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि इनके ऊपर वर्जीनिया वुल्फ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। सो ये स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के इंसान के अंदर क्या चल रहा है, स्पेशली जब माया का हम करेक्टर देते क्राई द पीकॉक में, तो इनके जो वीमेन स्ट्रगल है इंडियन सोसाइटी में, उनकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, वो क्या क्या बेयर करती हैं, वो सब चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुली अनीता देसाई ने दिखाई हैं। एलिनेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है इन्होंने। एलिनेशन एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, ईस्ट वेस्ट कल्चर कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि खुद भी पहले ये इंडिया में रहती थी और बाद में यूएस से शिफ्ट हो गई, और वहाँ पे दोनों ही जगह का जो डिस्क्रिप्शन है हमें इनके वर्क्स में मिलता है। फैमिली रिलेशन एंड पर्सनल आइडेंटिटी। अब जो ये सारे फैक्ट्स हैं इन्हें क्विकली रिकॉल करते हैं, और फिर जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स में इनके ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। Yes, she was born in Missouri, 1937. Her mother was German and father was Bengali. She studied English literature at Miranda House, Delhi University. Her daughter Kiran Desai won Booker Prize for Inheritance of Laws in 2006. She was shortlisted for Booker Prize 3 times but never won it. She won the Sahitya Academy Award for Fire on the Mountain in 1978. The Village by the Sea won the Guardian Children's Fiction Prize in 1983. In Custody was adapted into a film by Ismail Merchant in 1993. ये सारे जो हमने अभी फैक्ट्स डिस्कस किए हैं, now it's time to recall it. She received the Padma Shri in 1988. Now, last is she is a fellow of Royal Society of Literature and American Academy of Arts and Letters. अब हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में इनके क्वेश्चंस इनके ऊपर आए हैं वो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स। इन 2016 इन पे क्वेश्चन आया था कि गौतम इज अ कैरेक्टर इन, गौतम कौन से वर्क का कैरेक्टर है। सो इट वाज द कैरेक्टर ऑफ क्राई द पीकॉक, माया का हस्बैंड गौतम। 2018 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। इन कस्टडी इज अ नॉवल बाय, इन कस्टडी किसका नॉवल था? अनीता देसाई। हु इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ क्राई द पीकॉक? माया। अनीता देसाई वॉन साहित्य अकेडमी फॉर, अनीता देसाई जी को साहित्य अकेडमी अवार्ड किसके लिए मिला? फायर ऑन द माउंटेन के लिए। 2022 जो लास्ट मास्टर कैडर था उसमें क्वेश्चन आया हु रोट फायर ऑन द माउंटेन? अनीता देसाई, एडवर्ड यंग, जॉन ड्राइडन, कमला दास। सो आंसर इज अनीता देसाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, ये भी 2021-22 वाले जो मास्टर कैडर में आया है, विच सेलिब्रेटेड राइटर रोट
in custody, which was later made into a movie by Merchant Ivory Productions, that is by Ismail Merchant. किरण देसाई जो कि इनकी डॉटर हैं, सलमान रश्दी, अनीता देसाई एंड वीएस नाइपॉल. अगेन द आंसर इज अनीता देसाई. सो ये सभी क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं. हमने 2016 से लेके 2022 के मास्टर कैडर्स की जो क्वेश्चंस है वो डिस्कस किए हैं. आई होप ऑल योर डाउट्स आर क्लियर. जो बाकी इनके वर्क्स की डिटेल हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. हैव अ गुड डे. थैंक यू.